हेलो, आज ग्रामर में हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक। बेसिक का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, लेटर किसको बोलते हैं, अल्फाबेट किसको बोलते हैं, वॉयल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉयल्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम लोग देखेंगे लेटर। लेटर फिर वर्ड। अगर आप कोई वर्ड बनाते हैं जैसे गो, जाना, तो उसमें दो लेटर है, एक जी है एक ओ है। वर्क, चार है लेटर, WORK। तो वर्ड कैसे बनता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी अगर कोई भी वर्ड अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपको ये लेटर्स का जरूरत पड़ेगा। फिर सेंटेंस बनता है। कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो। अगर मार्केट जा रहे हो तो इसमें आपने क्या देखा, एक सेंटेंस बना जो एक सेंस दे रहा है कि आप कहां जा रहे हो, तो मार्केट जा रहे हो। ठीक है, तो देखेंगे सेंटेंस बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमको बहुत सारे वर्ड्स का जरूरत पड़ा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गया कि वर्ड को बनाने के लिए लेटर का जरूरत है और सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड का जरूरत है। जैसे अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फाउंडेशन डालते हैं, फिर आप दीवार बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, तब छत का ढलाई करते हैं। उसी तरह से सेंटेंस के लिए पहले वर्ड और लेटर का जरूरत पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई लेटर्स किसको बोलते हैं, लेटर्स किसको बोलते हैं। तब ये एक बात तो पता चल गया, लेटर्स का मतलब होता है ए से लेके जेड तक, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसके हेल्प से हम लोग लिखते हैं एन इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश वर्ड को, उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। जैसे ABCD से लेके जेड। तो अभी आपको पता चल गया कि लेटर्स किसको बोलते हैं। यही लेटर्स का हेल्प लेके हम लोग वर्ड बनाते हैं और इसी वर्ड का हेल्प लेके सेंटेंस बनाते हैं। अब आ गया अल्फाबेट। जनरली लेटर्स एंड अल्फाबेट सेम ही होते हैं। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अल्फाबेट लेटर्स के समूह को बोला जाता है, समूह, ग्रुप। तो यहां पर बोलता है ए सेट ऑफ लेटर्स in a fixed order that we use when we are writing a language। अगर किसी लैंग्वेज को लिखने का जरूरत पड़ता है तो वो जितने भी लेटर्स हैं उसके समूह को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। अब देखो, जब हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं ना, तो वो वॉयल्स है या कॉन्सोनेंट है, ये बहुत जरूरत है। तो आप बोलेंगे सर वॉयल किसको बोलते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं AEIOU, ये सारे वॉयल्स हैं। जैसे यहां पर आपने देखा इंग्लिश, उसके आगे N लगा हुआ है, इंग्लिश, E। अब आप अगर ये सारे वर्ड जो हैं, जो वॉयल्स बोले जाते हैं, ए, देखेंगे ए बोलेंगे तो ये कहां से आ रहा है, डायरेक्ट अंदर से आ रहा है ना, उसमें हमको इस ओठ का जरूरत पड़ रहा है, ना टीथ का जरूरत पड़ रहा है, ना टंग का। ई देखिए अंदर से, IOU। अगर आप ये पांचों वर्ड को बोलेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये डायरेक्ट अंदर से निकल रहा है। लेकिन अगर आप ए के बाद बी बोलते हैं, बी, तो यहां पर देखेंगे ये ओठ का जरूरत पड़ा, सी, डी। तो आप क्या देख रहे हैं, वहां पर आपके अंदर में, इनसाइड में, मुंह के अंदर में ये जो लिप्स हैं और ये टंग हैं, ये टीथ हैं, इसका जरूरत पड़ता है। लेकिन ये पांच में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। A vowel is a speech sound produced with an open vocal tract, allowing air to flow freely without obstructions from the teeth, tongue and lips। तो जो गले से निकलने वाले शब्द होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉयल्स बोलते हैं। अब आपने यहां पर देखा ई, इंग्लिश। जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ई, तो यहां पर ई जो है ना, उसके आगे आप देखेंगे ई। जब हम लोग बताएंगे AND का यूज, तो वहां पर आप पूरा पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि वॉयल AEIOU वॉयल्स होते हैं। ये पांच को छोड़ के 26 - 5 कर देंगे तो 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट।
तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वॉयल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसको छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं एक्सेप्ट वॉयल्स, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एयर फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड, एयर फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। डॉग, डॉग देखेंगे ये आपका जो टंग है ना ऊपर में सटता है। रिस्ट्रिक्टेड और ब्लॉक बाय द टीथ, टंग और लिप्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ए टू जेड में वॉयल्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन इन दिनों कुछ बात है जिसको सेमी वॉयल्स बोला जाता है। सेमी वॉयल्स, आपने बोलेगे वॉयल्स तो जानते हैं सर, सेमी वॉयल्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप लेटर भी जानते हैं, वर्ड भी जानते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है जानते हैं, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन सेमी वॉयल्स आपके लिए न्यू है। तो देखेंगे व्हाट इज सेमी वॉयल्स। इज ए स्पीच साउंड, ये साउंड का एक तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज समटाइम्स प्रोनाउंस एज वॉयल। कभी कभी इसको वॉयल माना जाता है बट इज कॉन्सिडर्ड टू बी कॉन्सोनेंट। जैसे दो वर्ड होते हैं W और Y जो कि सेमी वॉयल्स में आते हैं। W और Y ये याद रखेंगे। व्हेन W एंड Y, जब W और Y आर प्लेस एट द बिगिनिंग, अगर स्टार्टिंग में W और Y आता है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ये W और Y प्लेस होता है इंड में, सबसे बाद में या मिडिल में, तब वो वॉयल्स कंसीडर होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है वाटर, वर्ड, वर्ल्ड। यहां पर आप देख रहे हैं W जो है पहले प्लेस है, इसीलिए जब आप वाटर बोलते हैं, वाटर, वाटर, तो आप देखेंगे वो ब्लॉक नहीं होता है, इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। काव, देखेंगे काव डायरेक्ट अंदर से आवाज आ रहा है, काव, नाव। लेकिन अगर आप वर्ड बोलते हैं, वर्ड, तो देखिए वर्ड बोलने में आपके जो जीभ है ना ऊपर नीचे होता है, तो इसको सेमी वॉयल्स बोला गया है। वाई, अभी मैंने क्या बताया, W और Y अगर स्टार्टिंग में हो तो उसको कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है। यंग, ईयर, येलो, आप देख रहे हैं मुंह बनता है। लेकिन डे, बिजी, बॉय, ट्वाई, आपने यहां पर क्या देखा, W और Y, यहां पर Y जो है अगर प्लेस होता है इंड में, तब यहां पर वॉयल्स का साउंड देता है। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि किसको किसको हम लोग वॉयल्स बोलते हैं, A E I O U। सेमी वॉयल्स अगर आपसे पूछ दिया कि लोग कि व्हाट इज सेमी वॉयल्स, तो W एंड Y आर कंसिडर्ड एज सेमी वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट वॉयल्स ऑल आर कॉन्सोनेंट। तो अभी आपने इस पूरे चैप्टर में बेसिक बातों को देखा कि लेटर किसको बोलते हैं, तो 26 जो अल्फाबेट हैं वही लेटर हैं, यानी अल्फाबेट एंड लेटर दोनों सेम है। अल्फाबेट्स लेटर के समूह को बोला जाता है, अलग अलग लेटर बोला जाता है। वर्ड कैसे बनता है भाई, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स से हम लोग वर्ड बनाते हैं और फिर बहुत सारे वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।